हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूरे मामले में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। सीधे लिए चलते हैं आपको। रेणु चौधरी हमारे साथ मुंबई के किला कोर्ट से मौजूद है, हमारी सहयोगी। इसी के अलावा रवि जैन हमारे साथ मौजूद है मुंबई के एनसीबी दफ्तर से, और दीपेश त्रिपाठी और सायन अस्पताल से अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि अभी भारती और उनके पति हर्ष की कोरोना रिपोर्ट आनी बाकी है, इसीलिए अभी वो सायन अस्पताल में ही है। भारती का मेडिकल तो हो ही रहा है, साथ में उनकी कोरोना जांच भी हुई है, जिसकी वजह से अभी रिपोर्ट आना बाकी है। अजय दुबे के पास आपको लिए चलते हैं। अजय, कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? बिल्कुल कुमकुम, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है आए यहाँ पर उनको तकरीबन 1.5 घंटे का समय हो चुका है। अब तक रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट नहीं आई। लगातार हम संपर्क में हैं। जो अधिकारियों की टीम यहाँ पर लेकर आई है, सीनियर अधिकारी, उनसे हम लगातार इस बारे में अपडेट ले रहे हैं। तो अभी इंतजार रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट का है, कोरोना जांच का है। उसके अलावा भी तमाम जो मेडिकल पैरामीटर्स पर कोर्ट में ले जाने से पहले जो जांच होती है उसका सिलसिला जारी है। एक नजर जरा सायन अस्पताल के उस पूरे इलाके को दिखा देते। देखिए, ठीक सामने वो नारकोटिक्स की गाड़ी है, जिस गाड़ी में लेकर उनको आया गया था। इसी नारकोटिक्स की गाड़ी में जो भारती हैं, उसके अलावा उनके पति हैं, उनको लेके आया गया था। और इस गलियारे में जो ये गलियारा दिख रहा है, इसी गलियारे से होते हुए जो टेस्टिंग का इलाका है वहां पर लेके गए हैं। इससे पहले भी इस 15/20, 16/20 जो कि पूरा मामला सुशांत की मौत के बाद से शुरू हुआ था, जितने भी आरोपी आए हैं इसी जगह पर, इसी पूरे सिलसिले के तौर पर उनको लेके आया गया है, टेस्ट हुआ है। और तकरीबन हर बार 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का समय लगा है और सीधे यहाँ से कोर्ट लेके जाया गया है। जब कोर्ट ऑनलाइन हो गई तो फिर यहाँ से एनसीबी के ऑफिस लेके गए, लेकिन आज क्योंकि कोर्ट में लेके जाना है, फिजिकली प्रेजेंट होना है, तो वो पूरा सिलसिला है। इंतजार हो रहा है, अगले कुछ देरों के अंदर वो यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले हमें अपडेट मिल जाएगा उनकी कोरोना रिपोर्ट का, जो कि एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को बताएगा। बिल्कुल अजय, और उम्मीद है कि कोरोना रिपोर्ट तो जल्दी आ जाए, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट की कोरोना रिपोर्ट को 15 से 20 मिनट इससे ज्यादा लगता है नहीं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रेणु चौधरी मुंबई के किला कोर्ट से मौजूद है। रेणु, उम्मीद है कि रिपोर्ट आए, उसके बाद सीधे किला कोर्ट ही लाया जाएगा दोनों को? कुमकुम, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उम्मीद यही है कि उन्हें किला कोर्ट लाया जाएगा, क्योंकि सुनवाई जो है 11:30 से 12 बजे के आसपास होनी थी। लेकिन जैसे कि अजय ने बताया कि 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और 11:30 भी बज चुके हैं, तो जो सुनवाई शुरू होने वाली थी 11:30 बजे के करीब, वो शायद डिले हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई है। तो ऐसे में आशंका भी यही जताई जा रही है कि जो प्रक्रिया होती है मेडिकल के बाद एनसीबी दफ्तर ले जाया जाता है, लेकिन डिले होने के कारण जो है हो सकता है कुमकुम कि उन्हें मेडिकल के बाद सीधा यहाँ किला कोर्ट लाया जाए। आपको किला कोर्ट का दृश्य भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की बंदोबस्त की गई है, तैनाती की गई है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। ऐसे में सेशंस कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो आज किला कोर्ट में होने जा रही है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है, जज अंदर मौजूद है कुमकुम, और 11:30 बजे का समय दिया गया था। और एक अपडेट हम दें कि आज जो सुनवाई होनी है भारती और हर्ष को लेकर, ऐसे में मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाजत दी नहीं गई है। लेकिन जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, भारती और हर्ष यहाँ पहुंचते हैं, तो जो भी अपडेट यहाँ से जुड़ा हुआ होगा वो हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। बिल्कुल, आप हैं रेणु, तो मतलब ही नहीं होता कि कोई तस्वीर या कोई खबर छूट जाए। लेकिन मुंबई के एनसीबी दफ्तर से संवाददाता दीपेश त्रिपाठी और सायन अस्पताल से अजय दुबे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेश, एनसीबी दफ्तर लाना था, लेकिन जैसा कि रेणु बता रही है कि अब क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग गया तो लगता नहीं कि वहां लाया जाएगा, लेकिन फिर भी एनसीबी तो तैयारी के साथ ही जा रही है। जी बिल्कुल कुमकुम, जो हमें सुबह एनसीबी के अधिकारियों से जानकारी मिली थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर अस्पताल में उनके मेडिकल को समय लगता है तो उन्हें सीधे वहां से कोर्ट ले जाया जाएगा, और अगर मेडिकल उनकी जल्दी हो जाती है तो उन्हें फिर एनसीबी दफ्तर लाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ भारती और हर्ष, इनके साथ 3 और आरोपी हैं जिनकी मेडिकल टेस्ट की जानी है। और समीर वानखेड़े जो हैं, जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने एक जानकारी ये दी है, जो अब तक की अपडेट हम कह सकते हैं कि भारती और हर्ष पर सिर्फ कंजम्पशन के चार्जेस लगे हैं, मतलब उन पर कमर्शियल चार्जेस नहीं लगे हैं, या ड्रग सप्लाई करने के चार्जेस जो है वो नहीं लगे हैं। मतलब अब जो मामला कोर्ट में एनसीबी की ओर से रखा जाएगा वो सिर्फ ड्रग्स कंजम्पशन का रखा जाएगा, कि इन्होंने सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्रग्स लिए थे और ये इसे किसी को सप्लाई नहीं करते थे। अब सिर्फ एनसीबी ये जानना चाहेगी अगर ये ड्रग्स कंज्यूम करते थे तो इनके साथ कौन सेलिब्रिटीज या इनके कौन दोस्त थे जो इनके साथ ड्रग्स कंज्यूम करते थे। इन सवालों के जवाब जो है एनसीबी जानना चाहेगी, और इन्हीं के आधार पर जो है एनसीबी कोर्ट में इनकी कस्टडी की मांग करने वाली है। दीपेश, चलिए आप ही की बात को आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी रवि जैन भी लगातार मौजूद हैं। रवि, क्योंकि अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद ही कह चुके हैं कि ये बात अब साबित हो गई है कि ये सेल्फ
कंजम्पशन के लिए गांजा जो मिला है, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए मिला है, तो इस आधार पर क्या उम्मीद कर रही है भारतीय की टीम, भारतीय के वकीलों की टीम की शायद राहत मिल जाए? जी बिल्कुल, समीर वानखड़े ने एनसीबी दफ्तर के अंदर जाते वक्त मीडिया से बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि उन पर धारा 27 लगाई गई है जो कि कंजम्पशन का मामला है। और जो कंजम्पशन का मामला होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। कमर्शियल क्वांटिटी में अगर 20 किलो से ज्यादा गांजा पाया जाता है आपके पास तो वो कमर्शियल होता है, और 20 किलो से कम जो भी मात्रा होती है उसमें ना तो ज्यादा सजा होती है और ना तो ज्यादा पेनल्टी लगती है। अगर कम मात्रा में जो कि 86.5 ग्राम पाया गया है, उस सूरत में 6 महीने की सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपए फाइन का प्रावधान है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो उनके जो वकील हैं, भारती और हर्ष के वकील हैं, यही दलील कोर्ट में पेश करेंगे कि ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए था, ना तो वो पेडलर है, ना ही सप्लायर है, ना ही वो किसी को सप्लाई करते थे किसी भी मात्रा में। तो ऐसे में उनके वकीलों को यही उम्मीद है कि जज उन्हें बेल दे देंगे और उन पर बड़ी धाराएं नहीं लगेंगी और वो आसानी से छूट सकते हैं। इसी की जो सारी मशक्कत है, हर्ष और भारती के वकील इस वक्त इसी मशक्कत में लगे हुए हैं। जैसे ही वहां से भारती और हर्ष सायन अस्पताल से रवाना होंगे, सीधे किला कोर्ट में आएंगे और यहां पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कानूनी प्रक्रिया। और सबकी निगाहें अब भारती और हर्ष की जो कानूनी प्रक्रिया है जो जज के सामने होने वाली है मुंबई के किला कोर्ट में, उस पर लगी हुई है। कुमकुम। बिल्कुल, मैं आऊंगी रवि आपके पास, और रेनू आपके पास भी मुझे आना है क्योंकि 2 ड्रग हैंडलर्स को भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो दोनों को भारती और हर्ष के साथ ही पेश किया जाएगा या अलग, मुझे आपसे जानना है। लेकिन अजय लगातार हमारे साथ सायन अस्पताल से मौजूद हैं। अजय, 1.5 घंटा हो गया, मेडिकल हुए, एंटीजन टेस्ट हुए, इतना लंबा वक्त तो नहीं लगना चाहिए? जी बिल्कुल, और इसीलिए मैं बार बार जो संपर्क करने की कोशिश है नारकोटिक्स के अधिकारियों से करने की कर रहा हूं, पर कोई अभी अपडेट नहीं मालूम चल रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है कि छुट्टी का दिन है, शायद इसलिए भी ज्यादा गतिविधियां अस्पताल में दिख नहीं रही है, मेडिकल स्टाफ कम होता है, तो इस लिहाज से समय संभावना है कि ज्यादा लग रहा है। पर क्योंकि नंबर्स भी ज्यादा है, इस बात को और ध्यान देने की जरूरत है। पैडलर्स 3 हैं, उसके बाद 2 लोग ये हैं, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के संग एक संग ही लेकर निकलेंगे और यहां से कोर्ट जाएंगे, तो इसलिए शायद कारण है कि ज्यादा समय लग रहा है। इससे पहले जब लोग आते रहे तो 1 आदमी 2 आदमी, चाहे वो रिया रही हो, उनके भाई रहे हो, तो 1 आदमी 2 आदमी आता था। आज नंबर ज्यादा है, तकरीबन 5 लोग जैसा कि बताया जा रहा है, 3 पैडलर और 2 ये लोग खुद हैं, तो इस कारण से शायद समय ज्यादा लग रहा है। ऊपर से छुट्टी का दिन है, समय अभी लग रहा है, और जैसे ही नारकोटिक्स के अधिकारियों तरफ से कोई अपडेट दिया जाएगा हम बताएंगे आपको। रेणु, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले अजय जरा बताइए, जब भारती अंदर दाखिल हो रही थी अस्पताल के तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? हालांकि चेहरा छुपा होगा मास्क से, फिर भी कॉन्फिडेंट दिख रही थी, घबराई हुई थी, क्योंकि कल रात तो कयामत की रात जैसी ही गुजरी होगी। निश्चित तौर पे, और ये कयामत की रात इस तरह की, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट था वो जब आई थी तो क्या बोला था, भाई पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपके ऊपर आरोप है कि ड्रग को लेकर आए हैं, तो बोली पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। पूछताछ के लिए आई थी, गिरफ्तार हुई, देर रात को उनके पति भी गिरफ्तार हुए। सुबह जब वो निकली है तो मैं एनसीबी के ठीक बाहर ही मौजूद था, गाड़ी के बिल्कुल पिछले हिस्से में उनको बैठाला गया था, चेहरा ढका हुआ था, पूरी तरीके से कवर किया हुआ था। तो निश्चित तौर पर जो कॉन्फिडेंस है वो तो डाउन हुआ ही हुआ है। अब किस तरीके से इस पूरे लीगल बैटल में वो है, किस तरीके से वकील उनका पक्ष रखेगा, क्या उनका अप्रोच है, कोर्ट में जब सुनवाई होगी, मुश्किलें बड़ी हैं क्योंकि अकेले नहीं है, पति भी साथ में है, ये तो बात सामने बिल्कुल। अजय, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, रवि जैन हमारे साथ बने हुए हैं, जिस कोर्ट में पेश होना है, रेणु चौधरी हमारी सहयोगी वहां पर बनी हुई है, एनसीबी दफ्तर से दीपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सायन अस्पताल से अजय तो अपडेट दे रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट